बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जीन लिंकेज पे है। जीन लिंकेज क्या होती है, इसकी डिस्कवरी, इसकी टाइप्स और लिंकेज का सिंबलिज्म आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेनेटिक्स के सब्जेक्ट मैटर के से रिलेटेड भी। स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे पहले डिस्कवरी पे आते हैं। जीन लिंकेज, इसकी डिस्कवरी का सेहरा स्टूडिवांट, ब्रिज और मॉर्गन, इन तीनों साइंटिस्ट को जाता है। स्टूडिवांट एंड ब्रिज, ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं ये बेसिकली स्टूडेंट्स थे थॉमस हंट मॉर्गन के, जो आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है। सेंटर पिक्चर में थॉमस हंट मॉर्गन एक फेमस जेनेटिस्ट था। तो ये दोनों स्टूडेंट्स उसकी लैब में काम कर रहे थे और ड्यूरिंग देयर एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला उन्होंने डिस्कवर किया कि ड्रोसोफिला के कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इकट्ठे मूव करते हैं, उनमें कभी सेपरेशन नहीं आती। तो जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उसके ये अगेंस्ट कुछ जीन्स के ट्रेट्स बिहेव कर रहे थे। तो इसको डिस्कवर होने के बाद थॉमस हंट मॉर्गन ने इन जीन्स को लिंक्ड जीन्स के नाम दिया कि ये जीन्स लिंक्ड हैं और ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोसेस। तो उसकी लिंकेज की डिस्कवरी की ये टर्मिनोलॉजी इनिशियली थॉमस हंट मॉर्गन ने और उसके स्टूडेंट्स ने मिल के डिराइव की। नेक्स्ट, हम सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले हमें रिकम्बिनेशन को देखना होगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इसका सेगमेंट है रिकम्बिनेशन, लिंकेज से रिलेटेड है। तो रिकम्बिनेशन बेसिकली, रिकम्बिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच piece of DNA are broken and recombined to produce new combination of alleles। तो DNA के सेगमेंट आपस में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है बिटवीन सिस्टर क्रोमाटिड्स। इसको हम इस एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेशन कहते हैं। जैसे आपको इस साइड पे एक एनिमेशन में नजर आ रहा है, इस एनिमेशन में क्रॉसिंग ओवर का इवेंट हो रहा है। उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो ट्रेड्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होने की वजह से इनमें प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन से न्यू ट्रेड कंबाइन होते हैं और आपस में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल से नए इंडिविजुअल्स में कम्बिनेशन क्रिएट होते हैं। तो ये जो रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है बेसिकली इसे डिराइव, इसकी एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंगली और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर्टिकुलरली कहता है कि इनके अकॉर्डिंगली जो जीन्स हैं वो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एक दूसरे से सेपरेटली सेग्रीगेट होते हैं। जैसे ये फर्टिलाइजेशन हुई और हेट्रोजाइगोट इसमें क्रिएट हो रहा है, तो हेट्रोजाइगोट के क्रिएट होने से जो गैमीट फॉर्मेशन होने से हेट्रोजाइगोट की फॉर्मेशन के बाद जब उससे गैमीट फॉर्म करते हैं, F1 जनरेशन फर्दर मल्टीप्लाई करती है, तो उस गैमीट्स के अंदर या तो ओरिजिनल पेरेंटल कम्बिनेशन आते हैं जिन्हें हम नॉन रिकम्बिनेंट कहते हैं, जैसे पेरेंट्स में एज सच वैसे ही मूव कर जाएंगे जो पेरेंट्स से आए थे जो गैमीट कम्बिनेशन, और न्यू एलीलिक कम्बिनेशन आता है जो रिकम्बिनेशन की प्रोडक्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों ही तरह के गैमीट्स फॉर्म होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली इनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन लिंकेज के प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंट था, ये रिकम्बिनेशन प्रोसेस के अगेंस्ट बात हो रही थी जिसे थॉमस हंट मॉर्गन और बाकियों ने डिस्कवर किया था। तो अकॉर्डिंग टू द लिंकेज की डेफिनेशन पर स्टार्ट करते हैं। Genes located close together on the same chromosome are called linked genes and belong to same linkage group। इसकी जनरलाइज्ड डेफिनेशन है कि या जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट कर रहे होंगे, जैसे इस केस में है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ये लिंक कर रहे हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कम होता है। इस कम डिस्टेंस की वजह से ये जो जीन्स हैं ये एक ही लिंकेज ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, जबकि इस केस में कोई लिंकेज नहीं है, ये सेपरेट क्रोमोसोम का हिस्सा है, ये सेपरेट क्रोमोसोम है और ये सेपरेट क्रोमोसोम है। जीन्स का सेपरेट क्रोमोसोम पे लिंक होने से उनके दरमियान लिंकेज क्रिएट नहीं होती, ठीक है। और सिमिलर एक क्रोमोसोम के ऊपर भी अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है, इनके दरमियान अगर डिस्टेंस बढ़ जाए जैसे इस केस में नज़र आ रहा है, तो इस डिस्टेंस के बढ़ने से भी इनके दरमियान रिकम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है। दो के ये वाला जो आपको नज़र आ रहे होंगे फर्स्ट वन, इसमें इन जीन्स के दरमियान डिस्टेंस कम है। इस कम डिस्टेंस की वजह से इनके दरमियान में रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होना, जिसमें क्रॉसिंग ओवर का इवेंट टुक प्लेस करता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सो जीन्स जितने एक दूसरे के क्लोज लोकेट करेंगे एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, उनमें लिंकेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी।
एज कम्पेयर टू फार अवे डिस्टेंस। तो जितने फार अवे होंगे उनमें लिंकेज नहीं होगी, या डिफरेंट क्रोमोसोम पे होंगे तो उनमें लिंकेज नहीं होगी। तो फिर डेफिनेशन को रिपीट करूंगा। जीन्स लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक जीन्स। एक क्रोमोसोम पे होना इनके लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम मूव करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ लिंकेज की तरफ। टाइप्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज इज ऑफ टू टाइप्स, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इस पिक्चर को मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि जीन लिंकेज की दो टाइप्स हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। वन बाय वन इन्हें देख लेते हैं। कंप्लीट लिंकेज, जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट और इनहेरिट टुगेदर ओवर जनरेशंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। किसी एक ही क्रोमोसोम पे इतने क्लोज डिस्टेंस पे उनका लोकेट करना कि उनमें सेग्रीगेशन ना हो सके, उनमें सेपरेशन ना हो सके ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी ना हो, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो सेम चलते रहें, तो इसे हम कंप्लीट लिंकेज कहेंगे। वाइल इनकम्प्लीट लिंकेज, जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉस ओवर, जिनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो किसी क्रॉसिंग ओवर इवेंट में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, तो ऐसे लिंकेज जो होगी वो इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाएगी। बेटा ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से लिंकेज से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।